Hello guys, welcome to my channel on English Learn. So we start today now our errors. According to last video we have done most of the session according to the noun. We have completed the all parts of the noun. So today we will do according to that video because the errors is only they depend on that we have done before. So let's start without any wasting our time. We start now. Yes, first one is you should put your sign on any paper that have not read. इसमें बोला गया है कि जिस पे आपने नहीं पढ़ा है उसे आपको रीड नहीं किया है उस पे आपको साइन नहीं करना चाहिए। तो यह आपको सेंटेंस पढ़ने से ही पता चल रहा है ना कि किसी डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। डॉक्यूमेंट इज आवर नाउन, डॉक्यूमेंट इज आवर नाउन, बट यहाँ पे देखिए यहाँ साइन की बात हो रही है, यहाँ साइन लगा दिया है। एरर यहाँ पे है, कैसे साइन लगा दिया, यहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? साइन एक हमारा नाउन का भी काम करता है और एक वर्ब का भी काम करता है, दोनों काम करते, बट हमें उसको देखना पड़ेगा सेंटेंस में वो किस सेंस में बोल रहा है। तो यहाँ साइन हमारा नहीं होना चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट के बारे में बात हो रहा है। यहाँ होना चाहिए सिग्नेचर। अब वो भी बता देते क्यों होना चाहिए, क्योंकि सिग्नेचर हमारा नाउन है और यहाँ पहले हमें देख सकते हैं पॉजेसिव यहाँ पे नाउन है, ये योर लगाया, योर के बाद हमेशा नाउन होना चाहिए, योर के बाद उसको चाहिए एक नाउन चाहिए, तो नाउन बनने के लिए उसे सिग्नेचर लगाना पड़ेगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये, जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव हम लोग सब जानते हैं ना, हमारा आवर, ये सब हमारा हर, ये सब हमारा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। हर पेन, माय पेन, ये सब हमें चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ना एक नाउन चाहिए। तो यहाँ हमें नाउन चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे सिग्नेचर लगाया है। बहुत ही वेरी सिंपल है, बस कंसेप्ट है कि आप लोग को समझने की ज़रूरत है। जहाँ एक वीडियो भी आप लोगों ने छोड़ने के बाद तो देखिए आप लोग वीडियो को कंप्लीट जब तक नहीं करेंगे ना तब तक आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसी वीडियो को नहीं कह रही, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, उसको भी आप लोग क्लियर ही करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एरर्स को तभी आप लोग पुट कर पाएंगे। तो चलिए, साइन की जगह पे मैंने बता दी, साइन की जगह पे सिग्नेचर होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके पहले हमें देखना है यहाँ हमारा एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, यू, योर, हर, ये सब हमारे, आवर, ये सब हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं इसका भी रीज़न आपको समय सेशन में पढ़ाऊंगी, वो सब आपको बाद में पढ़ाऊंगी। नहीं तो ये वाला वीडियो हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा और यू विल फील टायर्ड, यू विल गेट टायर्ड। सो इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट करने के लिए जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। द जज ऑर्डर दैट द आयरन ऑफ एक्यूज शुड बी रिमूव्ड। यहाँ क्या बोला गया है ना, आयरन ऑफ द एक्यूज शुड बी रिमूव्ड। यहाँ देखिए नाउन क्या है, यहाँ क्या किस चीज़ के बारे में बात हो रही है कि मतलब जो एक्यूज है उसका आयरन को रिमूव करने की बात हो रही है। जज ने उसको ऑर्डर दिया, तो यहाँ आयरन देखिए, आयरन हम लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आयरन और आयरन्स में डिफरेंस बताना चाहती हूँ। देखिए, आयरन को आप कहेंगे लोहा होता है, ठीक है, बट आयरन्स क्या होता है, आप प्लूरल कहेंगे कि आयरन का प्लूरल आयरन्स होता है, नहीं, वो दोनों सेंस चेंज हो जाता है ना। वहाँ पे क्या होता है, आयरन हमारा सिंगुलर हो गया, आयरन्स हमारा प्लूरल। शेकल्स बोला जाता है आयरन को, आयरन्स को हम लोग बोलेंगे शेकल्स, और आयरन हो गया एक लोहा, और लोहे से बनी जंजीरों को हम लोग बोलेंगे आयरन्स। तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना। तो ऑब्वियसली यहाँ में जज ने ऑर्डर किया होगा, एक आयरन को तो हटाने को नहीं किया होगा, उसको तो एक आयरन से तो उसको कवर अप रैप नहीं किया है, उसको पूरा से किया होगा ना, जंजीरों से किया होगा। तो यहाँ हमारा आएगा आयरन्स, वेरी सिंपल। यहाँ हमारा आएगा आयरन्स। क्यों आएगा वो भी बता दिया मैंने। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। दोनों में डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस क्या है। एक एस लगा देने से उसका मतलब ही चेंज हो जाता है। कुछ ऐसे वर्ब्स है, कुछ ऐसे फॉर्म्स है जिसको एक एस लगा देने से उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगी आपको, वो थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और बीच बीच में अपलोड करते रहूंगी वीडियोस को। आप लोग बस सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट करते रहिए मेरे वीडियो को। योर वैल्यूएबल कमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड दैट comments give energy to me to make a more appreciable video for you. So let's come to the next one. Those who live on sand are third one. Women after women spoke against the practice of dowry. Women after women spoke against the practice of dowry. यहाँ देखिए ना, आप क्या बोला है, यहाँ पे कहीं एरर दिख रहा है, spoke against the practice of dowry।
एक वुमेन ने वुमेन के ऊपर में बोला, डाउरी के ऊपर में बोला, ठीक है, इसमें ये बोला है। यहाँ आपको दिख रहा है, साफ दिख रहा है यहाँ के हमारा क्या है, ये तो हमारा प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बिफोर और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एंड हमेशा आपको सिंगुलर ही लगाना है, सिंगुलर। ये वुमेन हमारा प्लूरल में दिया है, सो सबसे सिंपल है यहाँ पे सिंगुलर लगाना, यहाँ पे सिंगुलर में होगा, मतलब वुमेन, वुमेन यहाँ आएगा वुमेन, वुमेन। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग यूँ कहते हैं क्या, डेज बाय डेज कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, डेज बाय डेज कभी होता ही नहीं है। डे भी हमारा क्या है, हमारा नाउन ही है, नाउन है, दैट मीन्स डेज हम लोग कह ही नहीं सकते, डे बाय डे बोलते हैं, डे बाय डे, डे बाय डे। और बीच में हमारा क्या है, बीच में हमारा प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बिफोर, प्रेपोजिशन के आफ्टर नेवर यू विल पुट प्लूरल, ओनली देयर विल बी सिंगुलर nouns. Okay, let's come to the next one. Those who live on sand are used to such heat of summer. जो सैंड पे रहते हैं ना, वो उन्हें सच हीट ऑफ समर, उन्हें हीट समर की रहने की आदत होती है। तो यहाँ किसी की रहने की बात हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे लोगों की बात हो रही है ना। तो यहाँ सैंड क्या है, सैंड तो सिंगुलर है, यहाँ सैंड किस क्या दिया है, एक सिंगुलर फॉर्म में दिया है, ये भी नाउन है हमारा। दोज हु लिव ऑन सैंड, लिव ऑन सैंड आर यूज टू सच हीट ऑफ समर। यहाँ सैंड्स लगा देंगे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि सैंड और सैंड्स में डिफरेंस क्या है वो भी बता देते। सैंड एक बालू हो गया, सैंड बालू, सैंड का मतलब होता है बालू, तो वहाँ पे एक बालू के तो बारे में बात हुआ नहीं है, वहाँ सैंड्स के बारे में बात हो। सैंड्स का मतलब हो जाएगा, सैंड्स बहुत सारी मिट्टियाँ तो हम लोग बोलेंगे नहीं, तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। सैंड्स मीन्स द डेजर्टी एरिया, द डेजर्ट जहाँ पे बहुत सारा बालू रहता है उसको हम लोग सैंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा लगेगा सैंड्स। ओके, तो इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की ज़रूरत है, कि मतलब आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें पुट करना होगा, कौन सा वर्ड पुट होगा, मतलब एक एक वर्ड को हमें मैच करना पड़ेगा हर एक वर्ड से। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। ही टोल्ड मी दैट ही लाइक्स हिज अंकल्स सन्स बिहेवियर। उसने बोला कि उसका अंकल का सन का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा उसे। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा है कहाँ गलती है, कहाँ एरर है, बिल्कुल दिख रहा है। कभी भी एपोस्ट्रॉफीज जो होते हैं एक साथ नहीं आते हैं, कभी भी एपोस्ट्रॉफी, दो नाउन है ना, ये दोनों नाउन है, एक साथ आते हैं नहीं आते हैं एपोस्ट्रॉफी। देखिए ये दोनों में अंकल्स लगा है, ऐसे हो सकता है हिज अंकल्स। हम लोग गलती से भी ऐसा ना हो कि इसको हम लोग, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको मिस्टेक कर देते हैं करने के लिए, करने में क्या करते हैं आगे पीछे कर देते हैं, इस तरीके से हो सकता है ऐसे कर। बट उसका भी मैं एक आपको जस्ट एक क्लू बता देती हूँ, इसको थोड़ा सा अलग कर देने का। वो क्या करना है, तो आपको क्या करना है ना, कि जो ऑब्जेक्ट में दिया होगा ना उसको आपको फर्स्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है ना वो फर्स्ट में लिख देना, सिंपल हो जाएगा। बिहेवियर ऑफ अंकल सन, अंकल सन, ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। ओके, बहुत ही सिंपल है। कभी भी ये याद रखो कि एक साथ में एपोस्ट्रॉफिस नहीं लगती है, तो हमें एपोस्ट्रॉफी हटाने के लिए कुछ उसको आगे पीछे करना पड़ेगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा एरर है बिहेवियर ऑफ uncle son, son. Okay, now let's come to the next one, sixth one. You should not buy another spectacles. अच्छा देखिए, स्पेक्टल और स्पेक्टल्स में भी प्लूरल और सिंगुलर में भी बहुत मिस्टेक्स होती है। मेरा कहने का मतलब है, आप लोग कहते हैं ना सिंगुलर प्लूरल तो बहुत इजी है, बट सिंगुलर प्लूरल उतना ही इजी है और उतना ही टफ भी है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो अपने आप में ही सिंगुलर बनते हैं और फिर वही जाके प्लूरल बन जाते हैं, और प्लूरल में उसका सेंस चेंज हो जाता है। जैसे पहले मैंने बताया आयरन, आयरन्स, इन सब में डिफरेंस हो गया ना, मीनिंग चेंज हो गया दोनों का। इसी तरह स्पेक्टल्स होता है, स्पेक्टल्स में देखिए क्या होता है, स्पेक्टल्स तो यहाँ पे प्लूरल लिखा है, ठीक है, ये स्पेक्टल का सिंगुलर होगा स्पेक्टल, एंड स्पेक्टल्स होगा उसका प्लूरल। ओके, आप लोग सब जानते हैं, आप लोग कहेंगे इसका तो प्लूरल यही होगा, ठीक है होगा, बट आप लोग यहाँ देखिए सेंटेंस को किस तरह से बनाया हुआ है। सेंटेंस इज करेक्ट, बट यहाँ स्पेक्टल्स में गलती है। कहाँ गलती है ये देखिए, यू शुड नॉट बाय अनदर स्पेक्टल, तुम्हें दूसरा स्पेक्टल्स को नहीं खरीदना चाहिए, तो इसमें ये बोला है ना। तो यहाँ आप देखिए ना, स्पेक्टल्स को किस तरह लिखा है, प्लूरल में लिखा है,
प्लूरल में लिखा है, यहाँ तो अनदर लिखा है। अनदर हमारा क्या है? प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन आप इसको तोड़ के देखिए, एन प्लस अदर, एन प्लस अदर। तो यह एन कब लगता है? सिंगुलर के साथ में लगता है, तो यहाँ पे भी एक सिंगुलर नाउन चाहिए ना इसको भी। अनदर के साथ में हमेशा और हमेशा सिंगुलर नाउन ही लगेगा। सिंगुलर नाउन बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसको सिंगुलर बनने के लिए क्या करने पड़ेगा? अ पेयर ऑफ स्पेक्टल्स। ओके, यहाँ क्या आएगा? अ पेयर ऑफ स्पेक्टल्स। अगर आप शूज लिखेंगे ना तो शूज इज करेक्ट। क्यों होगा शूज? क्योंकि शूज हमारा शू और शूज, शू हमारा सिंगुलर है, शूज हमारा प्लूरल है। बट यहाँ पे अगर आप अनदर लिखेंगे तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा आपको। ओके, इसी तरह डियर होता है, डियर हमारा अपने आप में भी सिंगुलर है, सिंगुलर में भी वही रहेगा, प्लूरल में भी वही रहेगा, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको फिर चेंज करना पड़ेगा। ओके, अ पेयर ऑफ स्पेक्टल्स होगा यहाँ। ओके, द नेक्स्ट वन इज 7th, पाइल ऑन पाइल्स। पाइल्स ऑन पाइल्स, यहाँ देखिए, यहाँ में साफ दिख रहा है, यहाँ पे गलती है। जैसे पहले मैंने वुमेन आफ्टर वुमेन था, यहाँ पाइल्स ऑन पाइल्स है। तो यहाँ पाइल्स ऑन पाइल्स ऑफ बुक्स वॉज वर अरेंज। ठीक है, यहाँ क्या बोला? पाइल्स ऑन पाइल्स। पाइल्स होगा, आप लोग को मैंने कलेक्टिव नाउन में पढ़ाया था ना। बिफोर वॉचिंग दिस, अगेन आई एम टेलिंग यू, बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू शुड हैव टू क्लियर दैट द ऑल नाउन कंसेप्ट्स, तभी आप इसको एरर्स को फाइंड आउट पुट डाउन कर सकेंगे। पाइल्स ऑन पाइल्स, पाइल्स ऑन पाइल्स होगा? नहीं होगा। पाइल्स क्या है? प्लूरल है, पाइल्स हमारा प्लूरल है। यहाँ होगा पाइल्स, पाइल ऑन पाइल। क्यों? क्योंकि ऑन हमारा प्रेपोजिशन है, ऑन हमारा प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के आफ्टर एंड बिफोर वी ऑलवेज पुट सिंगुलर नाउन। ये नाउन है ना, बंडल ऑफ होता है ना, पाइल ऑफ बुक्स भी बोलते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ों को नाउन है, ये भी हमारा नाउन है, तो वही नाउन है ये। तो ऑन बीच में दिया हुआ है, ऑन हमारा, ऑन के बाद में बिफोर एंड आफ्टर हमें चाहिए एक सिंगुलर नाउन चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा पाइल ऑन पाइल ऑफ बुक्स वॉज या फिर वर्ड लगेगा। क्या लगेगा इन दोनों में? अब इन दोनों में भी जान लेते हैं क्या लगेगा। पाइल ऑन पाइल बोला, जब सिंगुलर बोला तो यहाँ पे वॉज अरेंज्ड, वर अरेंज्ड, यहाँ आएगा वर अरेंज्ड। ओके, वॉज मैंने गलती से बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, 8। वीडियो इज गोइंग टू लेंदी, सो वी हैव टू कंप्रेस दिस वीडियो। जल्दी से हम ख़त्म करते हैं अपना लास्ट वन। एयर इज़ नॉट गुड फॉर योर नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मीन्स भी होता है, नॉलेज ही होते हैं, कंसेप्ट मीन्स भी, सॉरी कॉन्सेप्ट इज़ नॉट हियर, सॉरी गलती से हो गया। एयर इज़ नॉट गुड फॉर योर नॉलेज। एयर क्या है हमारा? एयर, एयर को हम, एयर तो हमारा एटमॉस्फेयर हो गया। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा? यहीं पे एरर है, एरर, एयर इज़ नॉट गुड फॉर योर नॉलेज। नॉलेज आपका जो एयर एटमॉस्फेयर हमारे लिए अच्छा, नॉलेज के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या सेंटेंस? आप लोग ऐसे बोलेंगे किसी को? कभी नहीं बोलेंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? एयर्स लगा दोगे आप लोग, एयर्स लगा दोगे तो आप सोचोगे कि मेरा आंसर करेक्ट है, फिर भी गलत है, सेंस गलत है, बट आपका आपने पुट कर दिया तो वो ठीक हो जाएगा। एयर्स का मतलब मीनिंग देखिए, आर एस लगा देने से हमारा क्या बन जाएगा? ये एस लगा देने से ओनली एरोगेंस। एयर्स मतलब होता है एरोगेंस, घमंडी, ये सब, और वेनिटी, ये सब हमारा एयर्स का मतलब होता है। तो हमें वोकैबुलरी भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। वोकैबुलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एरर को अगर हमें वोकैबुलरी पता ही नहीं होगा तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे ना। तो एयर्स का मतलब हमारा होता है एरोगेंस, वैनिटी, कॉन्सेप्ट। ओके, एंड कॉन्सेप्ट ये आप लिख भी सकते हैं, मैं दोबारा बोल देती हूँ। एयर्स मीन्स एरोगेंट एंड कॉन्सेप्ट एंड वैनिटी। ओके, तो यहाँ हमारा होगा एयर्स। एयर्स इज़ नॉट गुड फॉर योर नॉलेज। तुम्हारे लिए घमंडपन, तुम्हारे लिए तुम्हारे नॉलेज के लिए अच्छा नहीं है। एयर तो एटमॉस्फेयर का मतलब होता है, और एयर्स मीन्स होता है एरोगेंस, कॉन्फ्लिक्ट एंड वैनिटी। ओके, so thanks for watching my video today. So come to the next one. Tomorrow we will do our next errors. So today's this much only for today. Okay, thank you.